यस, चलो बच्चों, मस्त। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सो हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, वनक्कम, केम चो एंड कैसा गया मैं बच्चा लोग। तो आज हम लोग शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा रिक्वेस्ट था तुम लोग से। देखो, मैं जानता हूं कि तुम लोग एस ऑफ लव या एस ऑफ तुम लोग को समझना है, इसके लिए तुम लोग ये वीडियोस देख रहे हो। बट मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियो हम लोग आगे बढ़ाने से पहले बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तुम लोग, एंड प्लीज डू लाइक। एंड जो भी हमारे स्टूडेंट्स, जो भी हमारे फ्रेंड्स जो 12th स्टैंडर्ड ये साल अपीयर करने जा रहे हैं, प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचाना है, उनको भी बोलना कि जरा चैनल को सब्सक्राइब करें, मीन्स अ लॉट टू मी। सो चलो आज का हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग ना एक टॉपिक पे बात करने वाले, अगेन विद द मैथमेटिकल लॉजिक्स। जिसने भी मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो देखा नहीं है ट्रूथ टेबल के ऊपर, जाकर वो भी देख सकता है। हम ये पूरे सीरीज में कैसे करने वाले, हम हर एक चैप्टर का जो सम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कवर करने वाले। पूरा मैथमेटिकल लॉजिक्स में 90% ऑफ द क्वेश्चंस सिर्फ दो ही आता है, या तो एक ट्रूथ टेबल आता है या तो कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव वाला सम आता है। इसके अलावा अगर आया तो एक आध दो कुछ तो अलग आने वाला है, नहीं तो बस यही हमारा सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। तो चलो देखो, मुझे जानता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ये बोर्ड एग्जाम्स के टाइम देख रहे रहेंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी शुरू किए रहेंगे। तो मैं बस इतना ही प्रेफर करूंगा कि मैं उनको डिटेल में सब कुछ बताऊं। तो पहले हम लोग कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव शुरू करने से पहले क्या क्या चीजें हम लोग को लगेंगी ये समझने का, तो वो देखते हैं। सबसे पहले कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव टॉपिक समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज एन इम्प्लीकेशन, ओके। वो होने के बाद हमें समझना पड़ेगा नेगेशन क्या होता है, एंड लास्ट टू लास्ट हम लोग सिंबॉलिक टू वर्बल फॉर्म, ये 3 स्टेप्स में हम लोग ये करने वाले हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग। मैं पहले मार्कर का कलर भी चेंज करके रख देता हूं, ओके। नेक्स्ट, चलो शुरू करते हैं हम लोग। इंप्लीकेशंस पहले समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है, तुम्हारा इंप्लीकेशन है ना, एक ये एरो वाला सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब ये एरो वाला सिंबल जो रहता है ना, ये कैसा रहता है, देखो कोई दो स्टेटमेंट, एक P है एक Q है, बीच में मैंने एरो डाला, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, P इंप्लाइज Q। कैसे रीड किया मैंने इसको, P इंप्लाइज Q, ओके, इस तरह से इसको रीड किया जाता है। अब यहां पर एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं P इंप्लाइज Q का एक्चुअली में मतलब क्या है। मेरे पास P करके एक स्टेटमेंट है, ठीक है। P में लिखा है साहिल इज अ बॉय, साहिल लड़का है, हाँ ठीक है भाई, साहिल लड़का है। आगे क्या, Q लिखा है साहिल डज हिज होमवर्क। अब मैं बोलने जा रहा हूं कि P इंप्लाइज Q ये वर्बल फॉर्मेट में किस तरह से आएगा। सिंबल में P और Q यूज करते, वर्बल में वो स्टेटमेंट्स आते हैं। तो सिंबॉलिक का वर्बल में करने के लिए क्या होता, इंप्लाइज क्या बोलता है, इंप्लाइज एक रूल लेके आता है, हम लोग इफ और देन यूज करेंगे। इफ के बाद जो कुछ भी लिखा रहेगा वो P का स्टेटमेंट रहेगा, और देन के बाद जो कुछ भी लिखा रहेगा वो Q का स्टेटमेंट रहेगा। बहुत सिंपल सा समझा दिया मैंने। तो अभी मुझे बताओ P इंप्लाइज Q कैसे रीड करेंगे। इफ, अभी P का स्टेटमेंट रीड करो, साहिल इज अ बॉय, देन साहिल डज हिज होमवर्क। सिंपल था, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अगर मैंने कल जाके ऐसा लिखा Q इंप्लाइज P लिखने गया, ठीक है, Q इंप्लाइज P लिखा, तो Q इंप्लाइज P बताओ रे बच्चों लोग क्या आएगा। Q पहले लिखा, देख हमें इतना पता है कि शुरू कहां से करना है, इफ से शुरू करना है, ठीक है, क्योंकि इंप्लाइज का साइन आया। अब इफ के बाद कौन सा स्टेटमेंट लिखा है, इधर Q लिखा है, तो Q में क्या लिखा है बताओ, साहिल डज हिज होमवर्क। तो मैं लिखूंगा इफ साहिल डज हिज होमवर्क, ठीक है, होमवर्क। अब मैं आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, इफ के बाद पहला स्टेटमेंट लिखने का, इफ के बाद साहिल डज हिज होमवर्क, देन के बाद मुझे P लिखना है। P में क्या लिखा है, साहिल इज अ बॉय, देन साहिल इज अ बॉय। अब ऐसे ना कुछ भी लिख सकते हो वो लोग, तो तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना है। इफ के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट, देन के बाद सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। सो चलो, आई थिंक सो तुम लोग को इंप्लीकेशंस क्या होता है वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हम लोग नेगेशन के बारे में। मैंने बोला था 3 पार्ट में बात करेंगे। सेकंड आता है हमारा नेगेशन। देखो नेगेशन बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें स्टेटमेंट P करके बोला है इट इज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, तो नेगेशन P मतलब क्या रहेगा, नेगेशन में बोलते हैं वो लोग इस तरह से, इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड। नेगेशन मतलब सब कुछ उल्टा बोल देने का। तो अगर बाहर रेनिंग हो रहा है ऐसा बोला है, तो नेगेशन मतलब नॉट रेनिंग बोल देने का, नॉट वर्ड आना चाहिए। अच्छा, अगर मान के चलो मेरा सेंटेंस P का इस तरह से, चलो मैं P नहीं लेता, मैं Q लेता हूं। Q में इस तरह से लिखा है, ओके, क्या लेते,
बी के इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, अगर मैंने क्यू स्टेटमेंट लिखा है बी के इज नॉट डिफिकल्ट, तो नेगेशन क्यू में अब क्या आ जाएगा? देख भाई सीधी बात है, अगर सवाल में नॉट नहीं था तो नेगेशन लगाने पे नॉट आता है, बट अगर सवाल में नॉट है तो नेगेशन लगाने पे क्या होगा? नॉट हट जाएगा। तो अब मेरा नेगेशन क्यू क्या बन जाएगा? बी के इज डिफिकल्ट। समझ आया तुम लोग को? नॉट नहीं है तो नॉट डाल दो, नॉट है तो नॉट हटा दो, यही हमारा नेगेशन का काम रहता है, डालना निकालना, क्या? नॉट को। ओके, अब अगला पार्ट पे आते हैं। समझो, अब सिंबॉलिक फॉर्म टू वर्बल फॉर्म सीखेंगे हम लोग। चलो, सिंबॉलिक फॉर्म टू वर्बल फॉर्म किस किस का बोला है? देखो मेरे पास पी और क्यू का स्टेटमेंट दिया है, हम अभी क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें मैं इन सबका सिंबॉलिक और वर्बल फॉर्म बताने वाला हूं। चलो देखो बच्चे लोग क्या मैं बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या दिया है? ठीक है, रोजेस और रेड एंड द स्काई इज ब्लू। ठीक है, P इंप्लाइज क्यू बोला है, P इंप्लाइज क्यू, इंप्लाइज वाला साइन आया तो क्या स्टार्ट करने का? इफ से शुरू करते। चलो इफ के बाद क्या आएगा? P का स्टेटमेंट। P में क्या लिखा है? रोजेस आर रेड। इफ रोजेस आर रेड, ठीक है, फिर बाद में देन लिख के Q का स्टेटमेंट डालने का। देन Q का स्टेटमेंट क्या है? द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। ठीक है, सिंपल सा था। इफ के बाद P का स्टेटमेंट, देन के बाद Q का स्टेटमेंट। ठीक है, चलो यहां पर देखो क्या लिखा है। P इंप्लाइज नेगेशन Q। P का स्टेटमेंट, अभी इंप्लाइज साइन आया, इंप्लाइज साइन आया मतलब इफ से शुरू करने का। इफ के बाद क्या लिखा है? P में क्या लिखा है बताओ? रोजेस आर रेड, लिख देने का, रोजेस आर रेड। अब आएगा देन के बाद, देन के बाद कौन सा स्टेटमेंट लिखने बोला है बताओ अच्छे से जरा देख के, दिख रहा है ना सबको? क्यों नहीं बोला है, क्या बोला है? नेगेशन क्यों बोला है। अब नेगेशन क्यू में क्या आएगा? देखो क्यू लिखा है द स्काई इज ब्लू, तो इसका नेगेशन क्या बन जाएगा? द स्काई इज नॉट ब्लू। ठीक है, द स्काई इज नॉट ब्लू, क्योंकि नेगेशन क्यू यूज हुआ है यहां पर। अब चलो अगेन हम लोग नेगेशन P इंप्लाइज क्यू के बारे में बात करते हैं। चलो अब पहले तो वापस से इंप्लीकेशन साइन है, इंप्लीकेशन मतलब इफ से शुरू करने का। ओके, इफ शुरू कर दिया। अब यहां पर क्या लिखा है? नेगेशन P पहले लिखा है, तो नेगेशन P अगर लिखा है तो P में जो लिखा है उसमें क्या करना पड़ेगा? नॉट डालना पड़ेगा। तो रोजेस आर रेड का क्या हो जाएगा? रोजेस आर नॉट रेड, देन ओके, अब देन के बाद क्या आएगा? क्यू का स्टेटमेंट। क्यू का स्टेटमेंट क्या लिखा है? द स्काई इज ब्लू, देन द स्काई इज ब्लू। ठीक है, डन हो गया यहां पर। लास्ट वाला अभी हम लोग बात करते हैं। अभी इसमें तुम लोग एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखो। P इंप्लाइज Q नॉर्मली दिया है, बट ब्रैकेट के बाहर हमें नेगेशन का साइन दिया है। ऐसा जब भी आता है ना, तुम लोग ना शुरुआत में ये नेगेशन का वापर करोगे। मतलब कि ये नेगेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट। ये याद रखना तुम लोग को, अगर कभी भी कोई एक बड़े से स्टेटमेंट के बाहर नेगेशन लगता है तो हम लोग इसके आगे क्या लगते हैं? इट इज नॉट ट्रू दैट करके शुरू करना है। इट इज नॉट ट्रू दैट। अब तुम लोग अपना शुरू कर दो। P इंप्लाइज Q, इंप्लाइज का साइन है मतलब इफ से शुरू करना है। दैट इफ P क्या है? रोजेस आर रेड, रोजेस आर रेड, देन Q क्या है हमारा? द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। तो तुम लोग ने आज कुछ एक चीज सीखा रहेगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेशन आता है तो ऑलवेज स्टार्ट द स्टेटमेंट विद इट इज नॉट ट्रू दैट। बट अगर समझो नेगेशन ऑफ P लिखा रहेगा इंप्लाइज Q, तो इसमें तुम लोग इंप्लाइज का लॉजिक पहले लगाओगे, मतलब इफ देन वाला, और इसमें सिर्फ इफ क्या लिखा था? नेगेशन P, यानी रोजेस आर नॉट रेड, देन द स्काई इज ब्लू। इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट वाला पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। अब हमारा क्या है देखो, मेन इसमें लिखा हुआ है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। अब देखो कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव बहुत सिंपल सा टॉपिक है। 3 मार्क्स का सवाल एग्जाम में आता है इसका, एंड 3 मार्क्स तुम लोग इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो, एंड बहुत ही कम टाइम के अंदर इसका आंसर निकाला जाता है। चलो पहले तो समझते हैं व्हाट इज अ कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। अगर तुम्हारा देखो एग्जाम में क्या रहेगा, ये गिवन रहेगा तुम्हारा स्टेटमेंट ना, ये P इंप्लाइज Q के फॉर्मेट में दिया रहेगा।
तुम्हें क्या करना है, कन्वर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है, हर एक के लिए एक एक मार्क रहेगा। कन्वर्स में क्या होगा, P इंप्लाइज Q का उल्टा कर देने का, Q इंप्लाइज P कर देने का, तो इससे तुम्हारा कन्वर्स मिल जाएगा। फिर इनवर्स में क्या हो जाएगा, P इंप्लाइज Q जैसा है ना वैसे ही रखने का, बस दोनों जगह पर क्या डालने का, नेगेशन। मतलब P इंप्लाइज Q का अगर तुमने Q इंप्लाइज P कर दिया तो ये हो गया तुम्हारा कन्वर्स। बट अगर तुमने P इंप्लाइज Q का वैसे का वैसे ही रख के उसके आगे नेगेशन डाल दिया दोनों को भी, तो क्या हो जाएगा हमारा इनवर्स। एंड लास्ट टू लास्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, तुम लोग इसमें उल्टा भी करते हो एंड नेगेशन भी डालते हो, यानी कि देखो हमने P और Q का जगह बदली कर दिया एंड दोनों जगह पर नेगेशन भी डाल दिया, सो इट बिकम्स नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। गॉट दिस थिंग? ओके, बस इतना दिमाग में रख लो, बहुत काम आने वाला है। याद रखना इस तरह से, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये 3 लाइन में आता है। पहले जगह अदला बदली, दूसरे में वैसे ही रहेगा बस नेगेशन साइन डाल दो, तीसरे में जगह भी बदली कर दो और नेगेशन साइन भी डाल दो, बस यही चीज तुम लोग को याद रखना है। अब अगर याद रहेगा तो हम लोग एक एग्जांपल से भी शुरू कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको कंक्लूड कर सके। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, इफ राहुल इज स्मार्ट देन मैथ्स इज इजी, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है। अभी इसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा राइट द कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है। पहले मैं क्या करता हूं, देखो लिखना किस तरह से वो मैं बताता हूं। पहले तो मैं इसका ये वाला फॉर्मेट में कंप्लीट करता हूं। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज, क्या है हमारा ये सिंबॉलिक फॉर्म, P इंप्लाइज Q। याद रखना, टेंशन मत लो रे, फर्स्ट लाइन हमेशा यही डाल दो, क्योंकि ना हर बार कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव आता है तो हर एक स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q के फॉर्मेट में ही रहने वाला है। ओके, देयरफॉर P स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा वो बताना है, तो P इंप्लाइज Q के फॉर्मेट में तो P क्या रहेगा, इफ के बाद जो लिखा है वो हमारा P रहेगा, एंड Q क्या रहेगा, देन के बाद जो लिखा है। तो P स्टेटमेंट बन गया हमारा क्या, राहुल इज स्मार्ट, एंड Q स्टेटमेंट क्या बन गया हमारा, मैथ्स इज इजी, मैथ्स इज इजी। ठीक है, ये हो गया हमारा P एंड Q स्टेटमेंट। अब इसके बाद मैं चीज तो इधर कंटिन्यू कर नहीं पा रहा हूं, मैं इधर बाजू में लिख देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं लिखूंगा हेडिंग में कन्वर्स। अब कन्वर्स में क्या होगा देखो, बताओ कन्वर्स में क्या होता है, उल्टा पुल्टा, Q इंप्लाइज P। अब Q इंप्लाइज P के लिए बताओ स्टेटमेंट कैसे बनेगा। अब मुझे बताओ, इंप्लाइज का साइन आया मतलब इफ देन रहेगा हमारा, तो मैं इफ से शुरू करता हूं, इफ। अब Q लिखा है क्या, मैथ्स इज इजी, मैथ्स इज इजी, देन P का स्टेटमेंट बोला है, P में क्या लिखा है, राहुल इज स्मार्ट, देन राहुल इज स्मार्ट। सिंपल, इतने में ही खत्म हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट आता है हमारा कौन, इनवर्स। हेडिंग दिया इनवर्स करके, इनवर्स में क्या होता है वो लिख दो। इनवर्स में P इंप्लाइज Q, बट दोनों को भी क्या देने का, नेगेशन देने का। अब उसका भी स्टेटमेंट बनाते हैं। पहली बात तो इंप्लाइज आया मतलब इफ से शुरू करना है, तो मैं इफ लिखता हूं। अब फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, नेगेशन P, मतलब P का जो भी स्टेटमेंट है उसका उल्टा। राहुल इज स्मार्ट के बदले क्या लिखेंगे, राहुल इज नॉट स्मार्ट। ओके, राहुल इज नॉट स्मार्ट, देन नेगेशन Q मतलब क्या है, मैथ्स से इजी का क्या कर देंगे, मैथ्स इज नॉट इजी। अब तुम लोग बोलोगे सर मैथ्स इज इजी का उल्टा तो मैथ्स इज डिफिकल्ट होता है ना। हाँ पता है, बट हम लोग नेगेशन में कोशिश इतना करेंगे कि हम लोग वो नॉट वर्ड को डालना और निकालने का काम करेंगे। नॉट है तो हटा दो, नॉट अगर नहीं है तो नॉट डालो, उसका ऑपोजिट वर्ड मत लेके आओ रे। हम लोग क्या इंग्लिश नहीं पढ़ने आए कि वो बोलते ना क्या था, इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करो, भाई ऐसा सब नहीं है हमारा। यहाँ पर सिंपल सा है, नॉट नहीं है नॉट डालो, नॉट है तो हटा दो। ओके, सिंपल सा। अब इनवर्स तलक हो गया, अब हमारा कौन सा आता है लास्ट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में देखो क्या होता है, P और Q को उल्टा भी करते हैं और नेगेशन भी डालते हैं। मतलब नेगेशन P सॉरी क्या होता है हमारा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P।
ठीक है, ये हमारा होता है कॉन्ट्रापोजिटिव। अब चलो इसका शुरू करते हैं। क्या आएगा बताओ? नेगेशन क्यू, पहले इंप्लाइज आ रहा है ना, इंप्लाइज आया मतलब क्या आएगा? इफ से शुरू करेंगे स्टेटमेंट को, इफ के आगे क्या आएगा? नेगेशन क्यू। मतलब मैथ से इस इजी का उल्टा क्या हो जाएगा? मैथ्स इज नॉट इजी देन नेगेशन पी। नेगेशन पी मतलब राहुल इज स्मार्ट का क्या करेंगे? राहुल इज नॉट स्मार्ट। ठीक है, आई होप सो कि तुम लोग को समझ आ चुका रहेगा कि किस तरह से करना है करके। सो मैं तुम लोग को कुछ अभी क्या करता हूँ, बिफोर वाइंडिंग अप टुडेस लेक्चर, या बोल सकते हैं मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जो हम लोग को हर बार आता है एग्जाम में। दैट इज तुम लोग का 1.8 एक्सरसाइज आ जाओ। ओके, मैं लिख देता हूँ इस पे बोर्ड पे, ठीक है, जिसका भी हम लोग यहाँ पर 12th कॉमर्स का मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं। 12th कॉमर्स का मैथमेटिक्स, महाराष्ट्र बोर्ड। यस, 1.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 ये तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। 1.8 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। अगर तुम लोग ने वीडियो देख के तुम्हें समझ आ गया रहेगा, ये तुम लोग ऐसा होमवर्क या तो मतलब आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो तुम लोग इसको ट्राई कर लेना। पीछे आंसर्स भी रहते हैं, जस्ट क्रॉस चेक कर लेना तुम लोग ने बराबर किया है कि नहीं। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो। सो बस एक ही रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और भी वीडियोस इसको बना सकूं। सो टिल दैट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। चलो बाय गाइस।